सकता है। शहरयार ने जो पिया ने खुद को कमरे में डिटेल्स भेजी हैं उससे कुछ नहीं होगा। बंद कर ली। मैंने आपसे उसके बाद मैं इस कबाड़िए के ऊपर पहले ही कहा था 50 करोड़ का केस ना उलझे इन अमीरों से। फाइल करूंगा। 50 करोड़ दिवालिया निकल जाएगा उसका। क्या करूं? एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ एक मसलूम लड़की। या जी, ये सब कागजात काफी नहीं है मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए। एक बारी मिल कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके आपके सवाल कोर्ट को सारे सबूत दे दो। का जवाब नहीं है मेरे पास। पिया जी, पिया 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 उसका नाम सुन ये कोई है जो हमारी मदद। तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया। करता है कि जान से मार दूं उसे मैं। साहब आपकी आंख अच्छी तरह याद कर ले। सनवाल गुस्से से भरा हुआ थाने में घुसता है और इंस्पेक्टर बाबर का कॉलर पकड़कर उसे सीधे दीवार से चिपका देता है। गरजती हुई आवाज में कहता है, आज सच नहीं बोला तो तेरी वर्दी उतरवाकर ही दम लूंगा। सनवाल का खौफनाक अंदाज देखकर बाबर की हालत पतली हो जाती है। डर के मारे वह एक एक राज उगल देता है और पुराने दस्तावेज निकालकर सामने रख देता है। कागजात देखते ही सच्चाई साफ हो जाती है कि शहर का शरीफ दिखने वाला सेठ दाऊद ही असल में कुख्यात अपराधी मूसा है। उधर आलियार के सामने भी अपने बाप की हकीकत आ चुकी होती है। शर्म और पछतावे में डूबा वह पिया के पास आता है और उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग देता है जिसमें मूसा को हथकड़ी लगे हुए दिखाया गया होता है। ये सबूत देखते ही पिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। लेकिन तभी दाऊद को अपने मुखबिरों से खबर मिलती है कि उसका पुराना रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। ये सुनते ही वह आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में असलम शाह को मरवाने के लिए अपने शूटर को भेज देता है। गोली चलने ही वाली होती है कि उसी पल सनवाल बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और असलम शाह को जोर से धक्का देकर बचा लेता है। गोली दीवार में धंस जाती है। पिता पर हुए इस जानलेवा हमले से पिया टूट जाती है। वह बिना वक्त गंवाए मीडिया को बुलाती है और लाइव आकर दाऊद उर्फ मूसा की सारी सच्चाई दुनिया के सामने खोल देती है। वह रोते हुए बताती है कि कैसे उस आदमी ने उसकी मां को मारा और अब उसके बाप की जान का दुश्मन बना बैठा है। खबर हर तरफ फैल जाती है। दाऊद का वकील घबराकर फोन करता है और कहता है, सेठ साहब अब मामला हाथ से निकल गया है, पुलिस आ रही है, भाग जाइए। दाऊद बैग उठाकर निकलने ही वाला होता है कि सामने पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। वह हैरान होता है तभी पीछे से आलियार की आवाज आती है, पुलिस को मैंने बुलाया है। दाऊद अपने बेटे को गद्दार कहता है लेकिन हथकड़ियां लग चुकी होती हैं। अगले दिन अदालत खचाखच भरी होती है। जज के सामने पुराने रिकॉर्ड और आलियार की गवाही पेश की जाती है। बिना देर किए फैसला सुना दिया जाता है। मूसा उर्फ दाऊद को 10 साल की सख्त सजा। फैसला सुनते ही पिया रोते हुए सनवाल से लिपट जाती है। कब्रिस्तान में वह अपनी अम्मी की कब्र पर फूट फूट कर रोती है। लेकिन घर लौटते ही कहानी एक नया मोड़ लेती है। असलम शाह अचानक गिर पड़ते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कह देते हैं वक्त बहुत कम है। कमजोर आवाज में असलम साहब कहते हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुम दोनों की शादी। अस्पताल के आईसीयू में ही निकाह होता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या असलम शाह बच पाएंगे या पिया अपनी शादी के दिन ही सबसे बड़ा गम देखेगी? जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।